जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्लाइमेटिक एलिमेंट्स जो होती हैं वो 4 तरह के हैं: टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, विंड। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर में क्या है? अब पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो हाइट पे हैं, आपको पता है। और इंडस प्लेन जो है वो हाइट पे नहीं है, इसलिए वो इजीली मतलब सर गर्मियों में बहुत तेज़ी से हीट अप हो जाती है। और अब पाकिस्तान में जो इंडस प्लेन है उसमें जो जैकबाबाद का एरिया, नोक कुंडी का एरिया है। जैकबाबाद एक जगह पे है और नोक कुंडी है। ये जो लोअर इंडस प्लेन पर है और इसको थर्मोपोल भी कहा जाता है। इस एरिया को थर्मोपोल या लोअर, इसको क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जून में 53 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि हाईएस्ट है इन पाकिस्तान। यानी अगर पाकिस्तान में गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी जिस पॉइंट पर, जिस जगह पे पड़ती है, वो जैकबाबाद या नोक कुंडी का एरिया है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो 53 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बहुत ज़्यादा है, वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अब बाकी जो इनका जो मीन मंथली टेम्परेचर है गर्मियों में जो जा रहा होता है ना, गर्मियों की बात है, अगर उसकी मीन निकालें यानी उसकी एवरेज निकालें मई से जून तक, तो वो तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड इन एरियाज़ में होता है, जो कि बहुत हाई है ये चीज़ें। और इसके अलावा अब अगर आप कोस्टल एरियाज़ की तरफ आ जाओ तो वहाँ पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट टेम्परेचर है। अब नॉर्दर्न एरियाज़ पे हाइट की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। इंडस प्लेन में क्या होता है, बहुत समर में बहुत ज़मीन जो है लैंड हाइट अप हो जाता है। और उसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है कि इसमें सबसे ज़्यादा गर्म जगह कौन सी है इंडस प्लेन में, लोअर इंडस प्लेन में जैकबाबाद का। और फिर कोस्टल एरिया की तरफ आ गए तो वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हैं? टेम्परेचर जो है ना किसी एक वजह से डिफाइन नहीं होता। देयर आर मैनी फैक्टर्स जिसकी वजह से किसी एरिया का पाकिस्तान में जो है वो टेम्परेचर जो है डिफरेंट होते हैं, एरियाज़ टू एरियाज़, रीजन वाइज या एरियाज़ वाइज या सीज़न वाइज। अब हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है लैटिट्यूडनल इफ़ेक्ट। लैटिट्यूडनल इफ़ेक्ट ये होता है कि आपका जो जो एरिया है वो इक्वेटर से कितना क्लोज है। अगर आप किसी कंट्री में, या आपका कंट्री किसी ऐसी जगह पे फॉल कर रहा है, या आपके कंट्री में कोई ऐसा जगह है जो कि इक्वेटर के करीब है, तो आपको पता है कि इक्वेटर पे जो है वो सन रेज ज़्यादा पड़ती हैं। जब सन रेज ज़्यादा पड़ती हैं तो ज़ाहिर है जहाँ पे सन की रेज ज़्यादा पड़ेंगी वो हाई टेम्परेचर हो जाएगा। अब जो पाकिस्तान के जो साउदर्न एरियाज़ में है, साउदर्न पाकिस्तान जो होता है, साउथ की साइड का जो पाकिस्तान है, वो इक्वेटर के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न पाकिस्तान। तो आपने देखा होगा कि नॉर्दर्न पाकिस्तान में टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू साउदर्न पाकिस्तान। वहाँ पे जबकि साउदर्न पाकिस्तान में जो है इक्वेटर से करीब होने की वजह से वहाँ पे हाई टेम्परेचर। एक ये फैक्टर है टेम्परेचर ज़्यादा या कम होने का। दूसरा फैक्टर क्या है? लैटिट्यूडनल इफेक्ट के बाद नेक्स्ट आता है कॉन्टीनेंटल इफेक्ट। कॉन्टीनेंटल इफेक्ट ऐसा होता है कि अगर कोई एरिया है और वहाँ पे उस जगह पे मैरी टाइम इफेक्ट नहीं है, यानी वो जगह समंदर से दूर है। मैरी टाइम इफेक्ट को मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा दिया है कि मैरी टाइम इफेक्ट क्या होता है। उसको मतलब जो ऐसे एरियाज जो समंदर के करीब होते हैं, समंदर डिफरेंट तरीके से मतलब हीट को लेता है और लैंड डिफरेंट तरीके से लेता है। समर में सिचुएशन डिफरेंट होती है, विंटर में डिफरेंट होती है, लेकिन ऐसे एरियाज भी हैं पाकिस्तान में जो समंदर से दूर हैं और जो वहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस नहीं है। तो उस जगह पे क्या है, एक्सट्रीम विंटर है और एक्सट्रीम समर है। और ये एरियाज़ जो होते हैं पाकिस्तान, यानी इसके हर तरफ ये इंटीरियर ऑफ लैंड मैसेज है। यानी कि इंटीरियर ऑफ लैंड मैसेज का मतलब है कि इस एरिया के, उस एरिया के इर्द गिर्द जो है ना लैंड ही लैंड है, उसके इर्द गिर्द पानी नहीं है, वहाँ पे मैरी टाइम इफेक्ट नहीं है। तो जो जाहिर है अगर वो मैरी टाइम इफेक्ट वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे भी फिर एक्सट्रीम वेदर होगा। ठीक है, अगर सर्दियाँ पड़ेंगी तो एक्सट्रीम पड़ेंगी, गर्मियाँ पड़ेंगी तो एक्सट्रीम पड़ेंगी। तो ये जो है ना कॉन्टीनेंटल इफेक्ट भी ये नहीं टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, इसको कहते हैं कॉन्टीनेंटल इफेक्ट। यानी वो एरिया जहाँ पे मैरीटाइम इफेक्ट या मैरीटाइम इन्फ्लुएंस नहीं होती। अब आ गया अल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर। हाइट का टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है? ये जब आपको पता है हम हाइट पे जाते हैं, इवन सऊदी अरब कितना गर्म है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जब हम हाइट पे जाते हैं तो देन टेम्परेचर बिकम्स डिफरेंट। तो इसकी वजह यह है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड में और एयर डेंसिटी टेम्परेचर में काफ़ी लिंक है।
सी लेवल पे क्या होता है, सी लेवल पे एयर जो है ना डेंसेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा डेंस एयर कहाँ पे होती है, सी लेवल पे होती है। और जब डेंसेस्ट एयर होती है तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें ये एबिलिटी होती है डेंसेस्ट एयर में कि वो ज़्यादा डस्ट भी एब्जॉर्ब कर सकती है, पार्टिकल्स भी एब्जॉर्ब कर सकती है और ज़्यादा सोलर एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर देती है। जब वो ज़्यादा सोलर एनर्जी और ये चीज़ें एब्जॉर्ब करती है, ज़्यादा डेंस एयर होती है, तो टेम्परेचर वो ज़्यादा लेती है, ठीक है, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। लेकिन आप एल्टीट्यूड पे अगर देख लें, अगर आप हाइट पे जाएंगे तो हाइट पे क्या है, जो हाइट पे हमेशा एयर जो होती है वो लेस डेंस होती है और उसकी वजह से जो है उसकी जो ये एब्जॉर्प्शन क्वालिटी है और वो भी कम हो जाती है, हीट को एब्जॉर्ब करने वाली, और ड्रॉप होता है टेम्परेचर। यही वजह है कि जब हम हाइट पे जाते हैं, अल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो जो टेम्परेचर होता है वो फॉल करता है। जितना हाइट पे जाते हैं उतना जो है ना टेम्परेचर फॉल करता है। अब नेक्स्ट जो है वो चीज़ वो क्या है जो टेम्परेचर को इफेक्ट करती है, क्लाउड कवर एंड टेम्परेचर। क्लाउड्स भी बड़ा रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर में। अब क्लाउड करते क्या है, जब क्लाउड ही होता है तो क्लाउड क्या करते हैं, जो सोलर रेडिएशन पीछे से आ रही होती है सूरज की तरफ से ज़मीन पर पड़ने के लिए, वो उसको दोबारा रेडिएट बैक कर देते हैं स्पेस पर, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप करता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि क्लाउड कवर जो है ना, जो अंदर से जाहिर है, अब क्लाउड है, अगर वो सन से नहीं आने दे रहा हीट को, तो फिर अर्थ की हीट को भी तो वापस स्पेस में नहीं ना जाने दे रहा। क्लाउड कवर जो है ट्रैप कर देता है जो आउटगोइंग हीट होती है। अब उससे क्या होता है कि जब इसका ये इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर आपके पास क्लाउडी डे है ना, तो टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप नहीं करता इस इफ़ेक्ट की वजह से। जब क्लाउड आए होते हैं, वजह क्या होती है कि जो ज़मीन का अपना टेम्परेचर है जो वापस स्पेस में जाना चाह रहा है, वो भी ड्रॉप नहीं कर, मतलब वो भी वापस नहीं जाने देता। तो फिर ज़मीन की हीट काफ़ी हद तक मतलब अर्थ पे ही रहती है और उसको मतलब ट्रैप कर लेते हैं क्लाउड्स, और जो बाहर से आ रही होती है सोलर रेडिएशन सन से, उसको भी वो वापस अर्थ में दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो ये इफेक्ट होता है क्लाउड्स का और इस यहाँ से टेम्परेचर डिफाइन होता है। अब आ गया लैटीट्यूड एंड एंगल ऑफ सन। लैटीट्यूड एंड एंगल ऑफ सन में क्या है, आपको पता है कि सन रेज जो होती है ना अर्थ के, पूरी अर्थ पे एक तरह से नहीं पड़ती। सन रेज जो है ना वो डिफरेंट तरीके से अर्थ पे पड़ती हैं, और अर्थ का भी आपको पता है कि अर्थ ये यहाँ पे तो सीधी गई, लेकिन अर्थ जो होती है वो थोड़ी टिल्टेड होती है, थोड़ी इस तरह, आपको पता है कुछ इस सॉर्ट की टाइप की होती है, ठीक है। अब क्या होता है, अभी फिलहाल तो इन्होंने ये चीज़ समझाने के लिए ये एटमॉस्फेयर बनाई है, डॉटेड लाइन जो एटमॉस्फेयर को शो कर रही है। ये ऊपर कौन सा होता है, ऊपर नॉर्थ पोल है, और नीचे ये जो है ना ये वाला पार्ट शो कर रहा है साउथ पोल को, और ये बीच में जो होता है वो इक्वेटर होता है। अब आप देखो कि इक्वेटर में क्या होता है, सन रेज डू नॉट फॉल एट सेम एंगल ऑन अर्थ, सन रेज फॉलिंग ऑन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आप ज़रा गौर करो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। हैव टू ट्राई ही साउदर्न हेमिस्फीयर हैव टू हीट मोर सरफेस एरिया। अब इसने क्या करना है, इसने ज़्यादा सरफेस एरिया को हीट करना है, ये जो रेज जा रही हैं, ठीक है, और जबकि ये जो रेज जा रही हैं ये कंपैरेटिवली लेस सरफेस एरिया को हीट कर रही हैं। ये वाली जो रेज जा रही हैं सन की, ये वाली और ये वाली जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में जा रही हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सरफेस एरिया को इसने हीट करना है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट कम पैदा होगा, क्योंकि ज़्यादा रेज तो वही है और इन्होंने ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा एरिया को करना है। तो फिर जब रेज वही हैं और इन्होंने इफेक्ट ज़्यादा एरिया को करना है, तो फिर क्या होगा, लेस हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा इन रेज से। अब क्या होता है, अब समर की बात करो, समर में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ना ऑटोमेटिकली जो होता है जब समर आते हैं तो वो सन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है। जब अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अब याद रखिएगा जो अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना वो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है। अब चूंकि समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है, अब सन की तरफ टिल्टेड होने का मतलब ये है कि हाई एंगल ऑफ सन है। अब जब हाई एंगल ऑफ सन है तो फिर उससे क्या होगा, मोर हीट एब्जॉर्ब करेगा वो एरिया, और लॉन्गर डेज होंगे और शॉर्टर नाइट्स होंगी और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में ही होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ना टिल्टेड अवे हो जाता है फ्रॉम सन। अब ये पाकिस्तान का ही एरिया हो गया, फिर यहाँ पे इसका मतलब है अगर टिल्टेड अवे है फ्रॉम सन तो फिर लो एंगल ऑफ सन बनेगा। जब लो एंगल ऑफ सन बनेगा तो फिर लेस हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर भी लेस होगा। यही वजह है कि सर्दियों में टेम्परेचर लेस होता है, गर्मियों में समर में पाकिस्तान में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और दूसरा ये है कि सर्दियों में आपको पता है कि दिन छोटे होते हैं और रातें जो है लंबी होती हैं।
अब नेक्स्ट आ जाता है, अब जो नेक्स्ट फैक्टर जो डिफाइन करता है वो क्लाइमेटिक फैक्टर है, वो कौन सा है, वो है रेनफॉल। किसी जगह पे रेनफॉल कितनी होती है वो भी क्लाइमेट को डिस्क्राइब करती है। रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर पाकिस्तान में नॉर्थ की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में नॉर्थ की तरफ ज़्यादा रेन होती है, जबकि साउदर्न एरियाज़ में पाकिस्तान के साउथ में कम रेनफॉल होती है। अब रेनफॉल्स होती कौन, रेन की बहुत सारी टाइप्स हैं। रेनफॉल किस किस वजह से होती है पाकिस्तान में, मॉनसून रेन होती है, वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से रेन होती है, थर्ड कन्वेक्शनल करंट की वजह से रेन होती है जो कि थंडरस्टॉर्म के साथ होती है, और फिर नेक्स्ट जो होती है वो रिलीफ रेन होती है, एंड लास्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब इन सब तरह की जो रेनफॉल है इनकी नौइयत को समझने के लिए अब हम वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं, पाकिस्तान में कैसे एक्ट करती हैं और ये किस तरह से क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं डिफरेंट एरियाज़ की। अब जो होती है क्या, मॉनसून विंड जो होती है ना, ये गर्मियों में होता है, ये कि ये स्टार्ट होती है बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा करीब नहीं है पाकिस्तान के, लेकिन ये यहाँ से ये शुरू होती हैं। इनका ओरिजिन शुरू होता है बे ऑफ बंगाल से, यानी ये समंदर से शुरू होती हैं जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल। अब ये बांग्लादेश इसके बिल्कुल साथ लगा हुआ है। फिर ये विंड्स एंटर होती हैं, इनको मॉनसून विंड्स होती हैं, ये एंटर होती हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश से एंटर होती हुई ये नॉर्थ इंडिया में एंटर होती हैं, एंड देन फाइनली ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से पाकिस्तान में एंटर होती हैं। यानी इनकी एंट्रेंस कहाँ से हो रही है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से हो रही है। यानी मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाऊँ, अगर मैप में थोड़ा सा, तो ये देखिए आप मैप, ये नॉर्दर्न एरिया से पाकिस्तान के, यहाँ पे ये इंडिया का पार्ट है, ये इंडिया से होती हुई बे ऑफ बंगाल से शुरू हुई, बे ऑफ बंगाल से गई हैं बंगाल में, बंगाल से आई हैं इंडिया में, इंडिया से एंटर हुई हैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न माउंटेन्स में, नॉर्दर्न माउंटेन से ये फिर ये एंटर होती हैं। और ये विंड्स जो होती हैं ये शुरू तो होती हैं जून में, लेकिन जुलाई में ये जो है ना इंडस प्लेन में काफ़ी, जो अपर इंडस प्लेन है उसमें काफ़ी हैवी जो है ना बारिशें होती हैं। यानी नॉर्दर्न पंजाब, जो नॉर्थ की तरफ पंजाब है, ये जुलाई में बारिशें होती हैं। शुरू तो ये हुई होती हैं जून से इवेंट्स चलना। और ये जो मानसून ये पूरी रेंस है, ये इसका सीज़न स्टार्ट होता है, ये रेन स्टार्ट होती हैं जुलाई से, ये रेन पैदा करना शुरू होती हैं, बारिशें होना शुरू होती हैं, सितंबर तक रहती हैं मानसून रेंस। अब क्या है, अब मॉनसून रेन एक तरफ तो ये होगी, अब दूसरी तरफ आपको मैंने बताया था कि ठीक है कि साउदर्न पार्ट में पाकिस्तान के कम रेंज होती हैं, लेकिन साउदर्न पार्ट में भी मॉनसून रेन होती है। लेकिन ये रेन का रीज़न ये बे ऑफ बंगाल वाली विंड्स नहीं है, इस रेन का रीज़न जो होती है, जो पाकिस्तान की जो साउदर्न साइड है, मैं आपको मैप पे शो करती हूँ, ये पाकिस्तान की साउदर्न साइड है, ठीक है, ये साउथ है पाकिस्तान का। ये जो रेन पैदा होती है ये अरेबियन सी में से विंड्स निकलती हैं। अरेबियन सी से जो विंड्स निकलती हैं ये पाकिस्तान के जो कोस्टल एरिया हैं, ये जो कोस्टल एरिया मैंने आपको बताया था समंदर के गिर्द का जो एरिया है, जो आपने जोन्स भी पढ़े थे, इस ये वाली इधर पे ये ना रेंस का बाइस बनती है, यहाँ पे इनकी मानसून रेन होती है। अब क्या होता है, सब मानसून रेन विंड ब्लोज अक्रॉस साउथ ईस्टर्न ईस्ट फ्रॉम अरेबियन सी, और ये वीक होती हैं और ये लिटिल रेन इफेक्ट पैदा करती हैं ये वाली जो मानसून है। लेकिन कभी कभी होता है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी रेंस ले आती हैं, इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है, और जब ये ज़्यादा रेन ले आती हैं तो उसकी वजह से फिर कराची और सिंध कोस्ट पे अच्छी खासी बारिशें भी हो जाती हैं। लेकिन ये कभी कभी होता है, ये इट्स नॉट द केस, ऑल टाइम्स ये केस नहीं होता। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है वेस्टर्न डिप्रेशन। अब वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से कौन सी रेन होती हैं, वेस्टर्न डिप्रेशन है आपका जी, ये रेन ज़्यादातर ना पाकिस्तान के नॉर्दर्न ज़्यादा वेस्टर्न साइड पर होती हैं। और ये कहाँ से शुरू होती हैं इसकी विंड्स और कैसे ये सब कुछ होता है, ये मैं इस तरफ जो होता है ना पाकिस्तान के, ये वाली साइड से आती हैं, ये वाली ये पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड है सारी। ये देखिए, ये एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि मानसून रेंज जो होती हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये समर में बारिशें करती हैं। ये है यहाँ से वेस्टर्न डिप्रेशन से जो रेन आती हैं ये सर्दियों में बारिशें करती हैं। यहाँ पे ख़ासतौर पे कोयटा के एरिया में जो है सर्दियों में बारिशें होती हैं। तो कुछ इसमें पार्ट जो है ये इसमें नॉर्थ वेस्ट पार्ट भी कुछ शामिल है, वहाँ पे भी कुछ एरियाज़ में ये सर्दियों में बारिशें होती हैं। तो ये जो वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से ये रेंज होती हैं, ये कहाँ से शुरू होती हैं, ये मेडिटेरेनियन सी से इनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे कहीं करके मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ से ये अफ़गानिस्तान में एंटर होती हैं, अफ़गानिस्तान से ये फिर ये एंटर होती हैं, रीच करती है पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट पे, यहाँ पे इस तरफ करके ना, यहाँ से ये एंटर होती हैं वेस्टर्न डिप्रेशन वाली ये जो होती हैं। शुरू कहाँ से हुई हैं, यहाँ पे कहीं मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ से अफ़गानिस्तान से ये फिर पाकिस्तान के वेस्ट से अंदर पाकिस्तान में एंटर होती हैं।
और फिर एंटर कहाँ पे होती हैं, एंटर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। सबसे पहले ये कहाँ पे आती हैं, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, यानी कि नॉर्थ की साइड से वेस्टर्न एरियाज पे एंटर होती हैं। फिर ये मूव करती हैं, फिर किस तरह मूव करती हैं, टूवर्ड्स वेस्ट। फिर ये वेस्ट ही की तरफ, यहीं पे वेस्ट ही की तरफ यहाँ पे ये मूव करती हैं। और फिर ये आती हैं, थोड़ा सा मूव करती हुई आती हैं साउथ वेस्ट पे, यानी इस वाले एरिया पे ये आती हैं, ऐसे यहाँ पे करती हुई आती हैं, यहाँ पे इस तरफ करती हुई आती हैं। और फिर ज़ाहिर है ये यहाँ पे आती हैं तो ये बलूचिस्तान का एरिया ये सारा, तो ये बलूचिस्तान का जो है प्रोविंस है। और ये विंटर में जो है ना कॉज करती हैं रेनफॉल। और दिसंबर और मार्च तक जो है ना इनका टाइम है, ज़रा सर्दियों की रेनफॉल है, तो दिसंबर से लेके मार्च तक इनकी वजह से ये जो एरिया है बलूचिस्तान का, जो कोयटा वगैरह और ये जो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिशें होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है कन्वेक्शनल करंट। अब कन्वेक्शनल करंट क्या है, इसको भी कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी होगा। ये कहाँ पे होती है, कन्वेक्शनल करंट ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे हॉट एयर स्टार्ट, यानी ये स्टार्ट ऑफ समर होता है ना, जब समर स्टार्ट होता है तो उस वक्त जो हॉट एयर होती है उसमें कोई हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर होता है। और ये जो हॉट एयर होती है ना स्टार्ट ऑफ समर में, जिसके अंदर मॉइस्चर भी बहुत हाई होता है, ये राइज़ करता है ऊपर की तरफ। ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है वाटर साइकिल में, अगर आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करें, ये सेम वही प्रोसीजर होता है कि जब हॉट एयर हल्की होती है लेकिन उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वो जब हाइट पे जाती है लेयर्स पे, अपर एटमॉस्फेयर पे, तो वहाँ कंडेंसेशन होती है और कंडेंसेशन की वजह से जो रेनफॉल क्रिएट होती है और ये थंडरस्टॉर्म के साथ होती है। और ये रेनफॉल जो होती है ना ये नॉर्दर्न पाकिस्तान में होती है इस वजह से। तो नॉर्दर्न पाकिस्तान में के अलावा यहाँ पे नॉर्दर्न पाकिस्तान में रावलपिंडी और पेशावर के एरियाज़ हैं। ये तो ये पंजाब ही की तरफ अब बात रही है, मतलब पंजाब वाला प्रोविंस शुरू हो जाता है, ये थोड़ा फुट हिल्स की तरफ आ जाता है रावलपिंडी। और ये तो यहाँ पे भी जो है ना ये इस वजह से कन्वेक्शनल करंट की वजह से जो है ना बारिशें हो जाती हैं इस एरिया पे, रावलपिंडी और पेशावर में। इसके अलावा सदर्न पाकिस्तान जो है ना इन रेंज से डिप्राइव है, क्योंकि सदर्न पाकिस्तान में जो हॉट एयर होती है ना उसमें इन्वर्जन लेयर है। एक बात याद रखिए, इन्वर्जन लेयर क्या करती है कि इस हॉट एयर को ऊपर जाने से रोक देती है। अब इसका इफ़ेक्ट ये होता है, इस इन्वर्जन लेयर का इफ़ेक्ट ये होता है कि यहाँ पे जो हॉट एयर है वो ऊपर नहीं जाती, उसकी कंडेंसेशन नहीं होती, वो उसको रोक देती है। उसी वजह से जो है ना साउथ पे कराची है ना, तो कराची जो है ना वो ज़्यादा रेंज से डिप्राइव है इस वजह से कि वहाँ कन्वेक्शनल करंट की वजह से कराची या जो सिंध का पार्ट है वहाँ पे रेंज नहीं होती, ये सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में पाकिस्तान की रेंज होती हैं कन्वेक्शन करंट की वजह से। अब नेक्स्ट आता है रिलीफ रेन। अब रिलीफ रेन के भी थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है। ये भी ज़्यादातर ये हाइट के एरियाज़ होते हैं, लेकिन इसमें भी होता है कि एक साइड होती है ये हाइट वाले एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ होते हैं, एक साइड उनकी होती है विंड साइड वर्ड होती है, और एक साइड होती है उनकी लीवर्ड साइड होती है, एक विंड वर्ड साइड होती है। एक विंड वर्ड साइड जो होती है ना ये बेसिकली रिलीफ रेन ना एल्टीट्यूड यानी हाइट की वजह से कर होती हैं। जो मॉइस्ट एयर होती है इस जगह पे वो टॉप तक जाती है, यहाँ से विंड वाली से, मतलब जब वो ऊपर जाती है तो यहाँ पे टॉप एज पे पहुँच के ना यहाँ पे ये चीज़ ठंडी हो जाती है। जब ठंडी हो जाती है तो यहाँ कंडेंसेशन हो जाती है और प्रेसिपिटेशन होती है। लेकिन ये बारिश जो होती है ये लीवर्ड साइड पे नहीं होती, ये बारिश ये प्रेसिपिटेशन होती है ये विंडवर्ड साइड पे होती है। और लीवर्ड साइड जो है ना वो उसका केस डिफरेंट है। लीवर्ड साइड पे क्या होता है कि ये लीवर्ड साइड जो होती है वो वार्म एयर रिसीव करती है, और यहाँ जो है ना ड्राई रेन शेडो बनता है इस जगह पे इफेक्ट और होता है, इस जगह पे इफेक्ट और होता है, इसीलिए इसको लीवर्ड साइड कहते हैं। अब कुछ जो एरियाज़ ये लीवर्ड साइड पे अकर होते हैं ना उस जगह पे जो है ना वहाँ पे बारिशें कम होती हैं, या ये जो रेन शेडो में आ जाते हैं ना, जैसे चित्राल और गिलगित का एरिया जो है ना पाकिस्तान में नॉर्थ साइड ही है, लेकिन ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो एरिया जो है ना आते हैं इस साइड पे चित्राल गिलगित, यहाँ पे ये आ जाते हैं रेन शेडो एरिया में, और इसी वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन चित्राल और गिलगित साइड पे कम होती है। लेकिन अगर मरी की साइड देखी जाए, मरी नॉर्थ में है और
काकूल का एरिया देखा जाए तो ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, ये मरी जो है इस जगह पे रेनफॉल जो है ऑल सीजन्स में होती है, लेकिन मरी में सिर्फ एक वजह से, एक रीज़न की वजह से रेनफॉल नहीं होती। मरी में सारा साल, या ये जो एरिया है नॉर्थ वाला एरिया कुछ जहाँ पे सारा साल बारिश होती हैं, वो डिफरेंट रीज़न की वजह से होती है। बाज़ औक़ात वो मानसून की वजह से हो रही होती हैं, बाज़ औक़ात वो वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से भी हो रही होती हैं, बाज़ औक़ात ये रिलीफ रेन के इफ़ेक्ट की वजह से हो रही होती हैं बाज़ को। तो ये जो कन्वेक्शन करंट की वजह से समटाइम्स हो जाती हैं। तो ये आपको थोड़ी सी ना ये चीज़ें समझने वाली ज़रूरत है, इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप तो इन चीज़ों को समझने में और मज़ीद आसानी हो जाएगी। अब जो लास्ट फैक्टर है इसके बाद जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो रेनफॉल के जो टॉपिक में लास्ट आते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ब्रिंग अ फ्यू आवर्स ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल विद डिस्ट्रक्टिव विंड्स टू कोस्टल एरियाज। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वाली जो रेन आती है ना, ये इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरिया से होता है। ये आती हैं मतलब तूफ़ान की फॉर्म में समझो आती हैं, डिस्ट्रक्टिव विंड्स होती हैं और कोस्टल एरियाज़ को हिट करती हैं। दे ओरिजिनेट ओवर द अरेबियन सी क्वाइट ऑफन, और ये अक्सर निकलती रहती हैं, ये वाली विंड्स जो है ना अरेबियन सी से निकलती रहती हैं। बट ओनली रीच द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान एवरी फ्यू ईयर्स, और लेकिन सिर्फ कोस्ट पे रहती हैं, पाकिस्तान की कोस्ट पे मतलब। और ये जो है ना ये दिस अब ये कोई रिलायबल नहीं होती, ये कोई कंफर्म नहीं है कि इन्होंने कब उठना है और कब बारिशें करनी है। ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टाइप सिचुएशन होती है, और ये कोई नहीं कह सकता व्हेन एंड वेयर ऑन द कोस्ट इट विल अकर। तो ये भी एक जो है ना फैक्टर आ जाता है। ये आपको जितने आपने पीछे रेनफॉल के टॉपिक में अंदर आपने डिस्कस किए थे, अब रेनफॉल का जो देखिए आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया। मानसून विंड्स भी हो गई, वेस्टर्न डिप्रेशन, कन्वेक्शन करंट, रिलीफ रेन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सारा आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया गया। अब मेरा ख्याल है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग में तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अब एक और चीज़ है प्रेशर एंड विंड्स, तो ये मैं आपको जो है ना ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में भी डिस्कस करेंगी कि इस प्रेशर और विंड्स से क्लाइमेट जो है ना वो किस तरह से इफ़ेक्ट होती है।